नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से ओलंपियाड परीक्षा कक्षा 6 से 8 के लिए हम देखेंगे विज्ञान ओलंपियाड परीक्षा जिला लेवल पर जो आयोजित होगी, इसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास आज हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। देखिए, इसे हम मॉडल प्रश्न पत्र के रूप में समझ सकते हैं। अभ्यास के लिए ये प्रश्न दिए गए हैं। इसी प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं ओलंपियाड परीक्षा के लिए विषय विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के सभी अन्य विषय के परीक्षा की तैयारी आप करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न। इसमें से कौन सा मृतजीवी पौधा का उदाहरण नहीं है? तो देखिए, आपको प्रश्नों को बार बार अच्छे से पढ़ना है, इनका अभ्यास करना है। इसके आधार पर आप आसानी से 4 विकल्प में से एक विकल्प सही बता सकते हैं। तो इनमें से कौन सा मृतजीवी पौधे का उदाहरण नहीं है? तो देखिए, अमर बेल मृतजीवी पौधे का उदाहरण नहीं है। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, जीवों को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? तो देखिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, वृद्धि एवं विकास के लिए, विभिन्न जैविक क्रियाओं के संचालन के लिए। तो इसमें उपरोक्त सभी इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो देखिए, नाइट्रोजन की आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण क्रिया में नहीं होती है। इसके बाद देखिए, अगला है, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम क्या है? तो कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप है घटपर्णी। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण खालिस्तान के रूप में किया जाता है। तो देखिए, इसका राइट आंसर आप देख सकते हैं, स्टार्च के रूप में किया जाता है। अगला है, वायुमंडल में मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह है, तो वह पत्तियां हैं। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा मानव अंग मानव के पाचन तंत्र से संबंधित नहीं है? तो फेफड़े मानव के पाचन तंत्र से संबंधित नहीं है। इसके बाद अगला है, अमाशय की आंतरिक सतह खालिस्तान तथा पाचक रस स्रावित करती है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अमाशय की आंतरिक सतह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं पाचक रस स्रावित करती है। अगला है, एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। तो अमीबा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है वह है, तो वह क्षुद्रांत्र है। इसके बाद देखिए, अगला है, पित्त खालिस्तान में निर्मित होता है। तो यकृत में पित्त निर्मित होता है। अगला है, भोजन को चबाने का कार्य शरीर का कौन सा अंग करता है? तो दंत भोजन को चबाने का कार्य करता है। इसके बाद देखिए, अगला है, निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होता है? तो घने बालों वाला कुत्ता, इससे ऊन प्राप्त नहीं होता है। अगला प्रश्न देखिए, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना खालिस्तान कहलाता है। तो देखिए, इसका राइट आंसर रेशम कीट पालन कहलाता है। अगला प्रश्न, खालिस्तान का वैज्ञानिक नाम मोरस एल्बा है। किसका वैज्ञानिक नाम मोरस एल्बा है? तो शहतूत का नाम मोरस एल्बा है। अगला प्रश्न, किसी वस्तु की उष्णता या गर्मी की कोटि की माप को क्या कहते हैं? ताप कहते हैं। अगला प्रश्न है, मानव के शरीर का ताप नापने के लिए खालिस्तान का उपयोग किया जाता है। तो डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, इनमें से ऊष्मा चालक पदार्थ है। तो देखिए, इनमें से ऊष्मा चालक पदार्थ क्या है जिसमें ऊष्मा का चालक होता है? लोहा। इसके बाद है, मानव शरीर का सामान्य ताप खालिस्तान है। तो आप देख सकते हैं, मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस है। अगला प्रश्न है, लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया गया है, इसका दूसरा सिरा ठंडा नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर देखिए। अगला प्रश्न है, खालिस्तान स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। अगला प्रश्न है, स्वाद में कड़वे होते हैं तथा लाल लिटमस को पत्र को नीला कर देते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम देख सकते हैं इसका आंसर क्षारक, इसका राइट आंसर है। अगला है, खालिस्तान उदासीन होते हैं। तो देखिए, लवण उदासीन होते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से प्राकृतिक सूचक नहीं है। तो प्राकृतिक सूचक फिनोल्फथैलीन प्राकृतिक सूचक नहीं है। अगला है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो देखिए, रासायनिक परिवर्तन क्या है? उपरोक्त सभी, अर्थात हम देख सकते हैं यहाँ पर शक्कर का जल में घुलना, लोहे का चुंबक बनना और दूध से दही बनना, ये रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। अगला है,
तो देखिए इसका राइट आंसर है दूध से दही बनना, ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगला है खालिस्तान को नीला थोता कहा जाता है, तो कॉपर सल्फेट को नीला थोता कहा जाता है। अगला है खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट है। अगला प्रश्न, ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं खालिस्तान परिवर्तन कहलाते हैं, तो रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। अगला प्रश्न, ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं जिनमें किसी पदार्थ के केवल खालिस्तान गुणों में परिवर्तन होता है, तो भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न देखिए, कुछ पदार्थों को खालिस्तान के द्वारा उनके विलयनों में शुद्ध अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है, तो क्रिस्टलीकरण के द्वारा उनके विलयनों में शुद्ध अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न, किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का खालिस्तान कहलाती है, तो मौसम कहलाती है। अगला प्रश्न, मौसम में सभी परिवर्तन खालिस्तान के कारण होते हैं, सूर्य के कारण होते हैं। अगला प्रश्न, मौसम को निर्धारित करने वाला घटक नहीं है, तो पर्यावरण मौसम को निर्धारित करने वाला घटक नहीं है। अगला प्रश्न है, कोई मांसाहारी जंतु जिनके शरीर पर धारियाँ होती हैं अपने शिकार को पकड़ते समय बहुत तेज़ी से भागता है, इसके पाए जाने की संभावना खालिस्तान है। तो देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं इसका आंसर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में ये अधिक पाए जाते हैं। इसके बाद देखिए अगला है, निम्न में से कौन सा विकल्प उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ या सबसे अच्छा वर्णन करता है, तो गर्म और आर्द्र यह विकल्प इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए अगला है, पवन खालिस्तान वायु है, तो पवन गतिशील वायु है। अगला है, जलवाष्प वाली पवन खालिस्तान लाती है, तो वर्षा लाती है, जलवाष्प वाली पवन वर्षा लाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर चक्रवात आने की संभावना नहीं होती है, तो अमृतसर में चक्रवात आने की संभावना नहीं होती है। अगला प्रश्न, सैल कणों और ह्यूमस का मिश्रण खालिस्तान कहलाता है, तो मृदा कहलाता है। अगला है, सैल कणों के अतिरिक्त मृदा में होते हैं, क्या होते हैं, खनिज, जैव पदार्थ, वायु और जल होते हैं। अगला, जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है, किसमें होती है, दुमटी मृदा में। अगला है, मृदा की विभिन्न परतों से गुजरती हुई ऊर्ध्वाकाट खालिस्तान कहलाती है, मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। अगला प्रश्न है, मृदा प्रदूषण के कारण है, तो देखिए इसका आंसर मृदा प्रदूषण के कारण कौन कौन से हैं, उपरोक्त सभी मृदा प्रदूषण के कारण हैं। तो देखिए देख सकते हैं आप यहाँ पर, प्लास्टिक एवं पॉलीथीन, उर्वरक और कीटनाशक, कारखानों एवं अस्पतालों से निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ, ये मृदा प्रदूषण के कारण हैं। इसके बाद देखिए अगला है, श्वसन तंत्र से संबंधित अंग है, तो फेफड़े श्वसन तंत्र से संबंधित अंग है। इसके बाद अगला है, सभी जीव श्वसन क्रिया में खालिस्तान लेते हैं, तो ऑक्सीजन लेते हैं सभी जीव। अगला है, ग्लूकोज का विखंडन जीव की कोशिकाओं में होता है, जिसे खालिस्तान कहते हैं, तो इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। अगला प्रश्न है, तिलचट्टों के शरीर में वायु प्रवेश करती है उनके श्वास रंध्रों द्वारा। अगला है, किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम की अवस्था में औसत श्वसन दर होती है, तो देखिए इसका राइट आंसर आप देख सकते हैं 15 से 18 प्रति मिनट। इसके बाद है, स्वच्छ श्वसन के समय पसलियाँ नीचे की ओर गति करती हैं, इस प्रकार से इसका राइट आंसर है। अगला है, अत्यधिक व्यायाम करते समय हमारी टांगों में जिस पदार्थ के संचयन के कारण ऐंठन होती है वह है, तो वह लैक्टिक अम्ल है। तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर इन 50 प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप इसके आगे के और भी अन्य प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए आप अगले वीडियो में अन्य प्रश्नों के आंसर आप देख सकते हैं। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इसी प्रकार के प्रश्न ओलंपियाड परीक्षा में अवश्य पूछे जा सकते हैं, तो आप इन प्रश्नों का अभ्यास अवश्य कर लें। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।